वजीर आजम शहबाज शरीफ शर्म अल शेख से पाकिस्तान रवाना हो गए। कहते हैं गजा में नस्लकुशी रोकना अव्वलीन तरजीह थी। अमन के लिए अमरीकी सदर का किरदार काबिल तारीफ है। उनके वादे और अमल पर शुक्रगुजार हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हल्फ का मामला अदालत जा पहुंचा। PTI की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। गवर्नर का जवाब तैयार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भिजवा दिया। अदालत में जमा कराएगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी वजीर आला का इंतखाब चैलेंज कर दिया। बलूचिस्तान में सूरज नहीं, अलहदगी के नाम नेहाद तहरीकें हैं। वजीर आला का कोयटा में खिताब। सरफराज बुट्टी ने कहा है कि जो बंदूक के जरिए तशद्दुद करे वो नाराज नहीं बल्कि दहशतगर्द है। खराब हालात में रॉ का वाज़ेह किरदार है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे 48% काम मुकम्मल हो गया। 3,29,000 मुतासरीन की तफसील जमा कर ली गई। बैंक ऑफ पंजाब माली इमदाद फराहम करेगा। रुझान की बस्ती रजवानी के खिलाफ मुतासरीन का एहतजाज। कहते हैं सब तबाह हो गया मगर सर्वे नहीं किया जा रहा। कराची शफीक मोड़ पर डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग। एक शख्स जाबहाक और एक जख्मी हो गया। रेंजर्स ने एक मुलजिम को पकड़ लिया, साथी फरार। मरीर समोगोट में भी रेंजर्स का एक्शन। डाकू अली गुल को गिरफ्तार कर लिया। मियां चुन्नू में गाड़ी पर फायरिंग। मियां बीवी और बेटी जख्मी हो गए। उमर की हालत नाजुक। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार हो गया। नौशेरो फिरोज की शहर ठारो शाह में प्लॉट का तनाजा। साजिद ने फायरिंग करके भाई सच्चर की जान ली। भारत का अफगान तालिबान से गठजोड़। ऑपोजिशन की मोदी पर तनकीद। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा तालिबान को दहशतगर्द कहने वाले आज उनसे बात करे हैं। कल दाढ़ियां नोचते थे, आज उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। और लाहौर में पहले टेस्ट का तीसरा दिन। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स जारी। 2 विकेटें गिर गई। मेहमान टीम पर 150 से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल कर ली। नौमान अली की शानदार बॉलिंग। नबी बार इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल कर ली। ऐवान से अदालत तक जा पहुंची। 9 मुंतखब वजीर आला से हल्फ लिया जाएगा। PTI की हाई कोर्ट में अर्जी। अदालत ने कहा गवर्नर कब तक दस्तयाब होंगे, 1 बजे तक बताएं। जमीयत उलमा इस्लाम भी फरियाद लेकर पहुंच गई। वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी करार देने की इस्तदा कर दी। फैसल करीम लापता हैं, जिसे मिले वो गवर्नर हाउस पहुंचा दें। बैरिस्टर साहब का तंज। उन्होंने कहा गवर्नर का वाहिद काम हलफ लेना है मगर उनसे वो भी नहीं हो रहा। JUI रहनुमा लुत्फुर रहमान कहते हैं गवर्नर ने अली अमीन को 15 अक्टूबर को बुलाया है। सलमान अकरम ने कहा देखेंगे गवर्नर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट 18 घंटे तक मुतासर रहेगा। PTCL ने बता दिया। बयान के मुताबिक समुद्री केबल में नस रिपीटर की मरम्मत शुरू कर दी गई है। आरजी तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह है। अमरीकी सदर ने तारीखी गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सालिस मिस्र, कतर और तुर्की शामिल। ट्रंप कहते हैं दुनिया को एक और बड़ी जंग से बचा लिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जा सकती थी। During those 4 days, the war could have escalated to a level. Who would have lived to tell what happened? Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. अमरीकी सदर ने लाखों जिंदगियां बचाई। उन्हें दोबारा नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करता हूँ। वजीर आजम का खैराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छे दोस्त हैं। पाकिस्तान और भारत मिलकर चलेंगे। शहबाज शरीफ ने मेरी क़यादत मिसाली करार दी है। कहा है दुनिया को आपकी जरूरत है। नेतन्याहू की शर्म अल शेख कॉन्फ्रेंस में शिरकत तुर्क सदर ने रुकवाई थी। तैयब एर्दोगान ने कहा था इस्राएली वजीर आजम आए तो वो वापस चले जाएंगे। दूसरी तरफ इसराइल का कहना है नेतन्याहू मजहबी त्यौहार के बायस नहीं आए।
हमास ने 4 यरगमालियों की बाकियात इजराइल के हवाले कर दी। लाशें शनाख्त के लिए तल अवीव की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री मुंतकिल। इजरायली कैद से रिहाई के बाद कहीं दुख और कहीं खुशियां। कोई अपने प्यारों से मिलकर खुश, किसी का पूरा खानदान शहीद हो चुका। पंजाब में एहतजाज खत्म, मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। 3 दिन बाद विफाकी वजीर खजाना का दौरा वाशिंगटन। IMF और वर्ल्ड बैंक इजलास में शिरकत करेंगे। अमेरिका से टैरिफ मुआहदे पर मुज़ाकरात कामयाब। अमेरिकी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत दे दी। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और इस्लामी तरक्याती बैंक हुकाम से मुलाकात। सिटी बैंक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से रेको पर गुफ्तगू। स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी, 4,800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,63,300 पर पहुंच गया। अमेरिका चीन तनाव के बायस सोना मजीद महंगा। आलमी मार्केट में रिकॉर्ड $4,131 फी औंस हो गया। रवा साल कीमत में 57% इजाफा हो चुका है। चांदी के नर्ख भी $52 फी औंस तक जा पहुंचे। सब्जियां महंगी होने पर वजीर आला पंजाब का इजहार तशवीश। मरियम नवाज ने प्राइस कंट्रोल की हिदायत कर दी। सरकारी निर्खनामा आवेजा करने का हुक्म। रमजान निगहबान पैकेज पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कहा निर्ख में कमी के असरात नजर आने चाहिए। अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत ATC रावलपिंडी में हुई। बुशरा बीबी की उबूदी जमानत में 4 नवंबर तक तौसी। रावलपिंडी में तोशाखाना 2 केस की समाअत आज दोबारा होगी। वकला से हतमी दलाइल तलब किए गए हैं। लाहौर का फजाई मयार हसास अफराद के लिए गैर सेहत बख्श करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग निगरानी सिस्टम की रिपोर्ट जारी कर दी गई। शाम में दर्जा हरारत गिरने से आलूदगी मजीद बढ़ सकती है। लाहौर में CCD कोतवाली का मुबैना मुकाबला। डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। अली रजा दर्जनों वारदातों में मुलव्वस था। कार्रवाई थाना शादरा टाउन की हुदूद में की गई। रूस ने मशरिक के यूक्रेन में मजीद बस्तियों पर कब्जा कर लिया। दीगर महाजों पर यूक्रेनी फौज का भरपूर जवाब। रूसी दस्ते पीछे हटने पर मजबूर हो गए। 24 घंटे में 149 झड़पें हुई। मैक्सिको में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। हादसात में 130 अफराद हलाक और दर्जनों लापता हो गए। 5 रियासतों में बिजली का निजाम धरम बरम हो गया। कीचड़ ने इमदादी काम मुश्किल कर दिया। अवाम भी सफाई सुथराई में मसरूफ। मैच जीत लिया मगर जिंदगी की बाजी हार गया। भारत में क्रिकेटर दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अहमद खान ने आखिरी ओवर किया। टीम को 11 रन से फतह दिलाई। आखिरी गेंद के बाद पिच पर गिर गए और दम तोड़ दिया। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स छा गए। जनूबी अफ्रीका को 269 पर ढेर कर दिया। नौमान अली ने 6 शिकार किए। साजिद की 3 विकेटें। जोरसी ने सेंचुरी स्कोर की। 109 रन की बढ़तरी के बाद पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स जारी। वुमेन्स वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की तीसरी कामयाबी। बांग्लादेश को 3 विकेटों से हरा दिया। 233 का हदफ 3 गेंदें कबल पूरा किया। आज कोलंबो में श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। मलेशिया में सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी के मुकाबले जारी। पाकिस्तान जूनियर टीम आज रिवायती हरीफ भारत से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। यूरोपियन फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मार्के। बेल्जियम ने वेल्स को 4-2 से हरा दिया। केविन डी ब्रुयने ने 2 गोल किए। फ्रांस और आइसलैंड का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। जर्मनी ने नॉर्दर्न आयरलैंड को 1-0 से शिकस्त दी। बर्तानिया के 2 गधे आलमी रिकॉर्ड के मालिक बन गए। डायनामिक डायरेक्ट सबसे ऊंचा गधा। कद 5 फुट 5 इंच है। बैम्बो के कान 1 फुट 1 इंच लंबे हैं। गिनीज बुक में नाम दर्ज कर लिए गए। दोनों गधे लिंकनशायर में रहते हैं। और ये गेम शो है या खतरों का घर। खिलाड़ियों को दुनिया में कहीं भी जाने की इजाजत, मगर शिकारी भी मौजूद है।
मार धाड़ और सनसनी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म द रनिंग मैन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 14 नवंबर को रिलीज की जाएगी।